अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। मैं हूँ वजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। आज हमारा नावल इश्क आतिश, आज सादिया राजपूत, एपिसोड नंबर 2। और बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब। लास्ट लाइन हमारी ये थी, तानिया ने इसे घूरा मगर फिर कसदन नज़रअंदाज करते हुए पूछा, एक बात तो बताओ। पूछो। सूरत हाल कब में देखकर फायजा इसके बराबर आ खड़ी हुई। शयान किस रिश्ते से तुम्हारा कज़न है? असल में मेरी मम्मी शयान की मदर की कज़न है। अच्छा। सर हिलाते हुए तानी ने सामने देखा तो इसकी नज़र डिनर सूट में मलबूस शयान के दराज कामत वजूद पर पड़ी। इसने फायजा को पकड़कर झंझोड़ दिया। शयान आ गया है, शुक्र है, नहीं तो तुम मुझे मार डालती। बको मत। तानिया ने शयान को देखते हुए इसे डांटा जो सीधा इन्हीं की तरफ आ रहा था। क्या हो रहा है? वो पास आकर बोला। तुम्हारे आने की खुशी में तानिया मेरा गला दबाने वाली है, फायजा बेचारगी से बोली। शयान ने पहले इसकी शक्ल देखी, फिर तानिया की, जिसके दोनों हाथ पीछे से फायजा के शानों पर थे। तानिया ने बिदक कर अपने हाथ हटाए और ज़ोर से इसे धक्का देकर बोली, दफ़ा हो जाओ। हाँ, हो रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे कबाबों की हड्डी बनने में अपना ही नुकसान है। और हाँ, जाते जाते वो बोली, यहाँ से हिलना मत, मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। वो चली गई तो शयान ने मुस्कुराहट दबा कर पूछा, क्या तुम वाकई इसको मार रही थी? बेकार की बातें बंद करो, तानिया बुरा मुंह बनाकर बोली। तुम्हें नहीं पता इसे एक्टिंग करने का कितना शौक है। तानिया। कुछ पल की खामोशी के बाद शयान ने इसे पुकारा तो वो सर उठाकर इसे देखने लगी। एक बात कहूँ? कहो। शोल्डर कट बालों को तेजी से हटाकर उस जिंदगी से इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला, पहली बार तुम्हें यूं सजे संवरे रूप में देख रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। वो पजल हो गई। वाकई वो हमेशा बहुत सादा से हुलिये में रहा करती थी, अपनी तरफ से खासी लापरवाह, लेकिन आज खिलाफ मामूल हल्की एम्ब्रॉयडरी के शेफून के शलवार कमीज़ में दुपट्टा कंधों पर डाले, हल्का मेकअप के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने काफ़ी मुख्तलिफ लग रही थी। और आज बाल भी बैंड की कैद से आज़ाद शानों पर लहरा रहे थे। शयान के इस कदर टैग जुमले पर हालांकि वो बस एक पल को ही गड़बड़ाई थी, फिर भी महफूज सी हंसी। हंसकर तानिया खुकी से इसकी सिमत देखा। क्या यही कहना था? वो फ़ौरन बोली, नहीं, कहना तो कुछ और है, बस सोचा तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं। सुना है लड़कियों को तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है, फिर उनसे जो भी कहा जाए वो फ़ौरन मान जाती हैं। तुम क्या मनवाना चाहते हो? शयान की बात से क्यास लगाकर उसने अबरू इचका कर पूछा। कुछ भी कहने से पहले वो कुछ पल चुप रहा, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। तानिया, मैं नहीं जानता मैंने कब इस तरह से सोचना शुरू किया, मगर ये बात मेरे दिल में बहुत अरसे से थी, बस कभी कहा नहीं। सोचा मुनासिब वक्त आने पर तुमसे कहूँगा। कुछ लम्हे खामोशी से सिरक गया वक्त, पता नहीं मुनासिब है या नहीं, मगर मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। अपनी बात के आखिर में इसने तानिया की तरफ देखा जो एक टक इसे ही देख रही थी। शयान का गंभीर लहजा, सहरज़दा अल्फाज और आंखों का वालहानापन, तानिया को लगा शयान आज वो सब कह देगा जिसे सुनने की ख्वाहिश 3 साल से इसके दिल में थी। तानिया, मैं तुमसे। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। फायजा की तेज़ आवाज़ से तिलिस्म टूट गया और वो दोनों चौंक कर इसकी तरफ मुड़े जो कदरे भारी जिसामत वाले मगर ग्रेसफुल मर्द का हाथ पकड़े इनकी तरफ आती दूर से ही चिल्लाई थी, मम्मी तो बिज़ी हैं, मगर देखो मैं पापा को ले आई हूँ। वो बोलते हुए इनके पास आकर रुकी, फिर तो तारुफ कराने लगी। तानिया, इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। फिर तानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, और पापा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड तानिया फ़ारूकी, मोस्ट एलिजिबल बिजनेसमैन नूरुल हुदा फ़ारूकी की बेटी। हम दोनों MBA क्लासेस में साथ साथ थे। फायजा की बात पर वो बुरी तरह चौंके। तुम नूरुल हुदा की बेटी हो? जी। नूरुल हुदा फ़ारूकी एक मशहूर शख्सियत, और अक्सर तानिया के बताने पर इनके हवाले पर लोग चौंक कर ये सवाल करते थे, इसलिए तानिया ने कुछ ख़ास नोटिस नहीं किया। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं?
انہیں کون نہیں جانتا، اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ He is the leading industrialist of the country۔ اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اور اب سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا، اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش از سدیہ راجپوت۔ جزاک اللہ۔